मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्जाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम मीजूटेरिया का सेट नंबर 7 का बेहतरीन सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक के बहुत सारे पॉइंट आपको, यदि आप यह पूरा सेट को देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए। जैसे कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ होगी, या फिर एस्टोनिया की राजधानी कहाँ होगी, या फिर लातविया या फिर बेलारूस की जो राजधानी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही इसके बहुत सारे सोल्यूशन हमने कर दिया है। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का हम सेट कभी भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमिलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी सुमिलित है। चलिए देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसे किसे बनाया गया? तो यह तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो यह ऋषभ पंत को आपको डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह शाहरुख खान को बनाया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह किस राज्य का सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 सी यानी कि तेलंगाना के द्वारा आपको केसीआर किट योजना की शुरुआत की गई। तो तेलंगाना से देख लेते हैं। तेलंगाना से ही आपको मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, क्या तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक योजना शुरू की गई थी। और उत्तराखंड का एक प्रमुख योजना है गौरी देवी कन्या धन योजना। कौन सा? तो गौरी देवी कन्या धन योजना कौन से राज्य का है? तो आपको उत्तराखंड का हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का भी एक प्रमुख योजना है वो साल्ट कार्यक्रम। कौन सा? तो साल्ट कार्यक्रम आपको आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। और देवारण्य योजना और अंकुर योजना है, ये आपको मध्य प्रदेश में चलाया गया योजना है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की। तो किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था? तो यह लिथुआनिया के द्वारा किया गया था। तो चलिए लिथुआनिया सबसे पहले हम इसका कैपिटल देख लेते हैं कि लिथुआनिया की जो राजधानी कहाँ है। तो लिथुआनिया की राजधानी आपको बेनिस हो गया। और इस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? यह कैनबरा हो गया। और लातविया की राजधानी कहाँ है? यह रिगा हो गया। और बेलारूस की राजधानी कहाँ है? यह मिन्स्क हो गया। क्या? यह मिन्स्क हो गया। एग्जाम में यह एक बार पूछा गया था कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है, तो यह कैनबरा होगा। तो चलिए दोस्तों हमने सबका राजधानी बता दिया है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि बाल्टिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत आपको लिथुआनिया, इस्टोनिया और लातविया आते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब आपको बाल्टिक कंट्री है, लेकिन बेलारूस बाल्टिक कंट्री नहीं है। इसे भी आप याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पहली आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल का निधन हो गया। तो कौन से राज्य के थे? तो आपको उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डायनेस्टी ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो इसकी ये जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। चलिए इसे देख लेते हैं। शशि थरूर की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी, जो एग्जाम में भी कितना बार पूछा गया कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है। तो आपको यह शशि थरूर की हो जाएगी। और इनका एक फेमस बहुत ही बुक था भाई आई एम हिंदू। कौन सा? तो भाई आई एम हिंदू है, यह किसकी पुस्तक है? यह शशि थरूर की है। और चेतन भगत की एक पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। कौन सा? तो वन अरेंज्ड मर्डर है, वो किसकी पुस्तक है? यह चेतन भगत की पुस्तक है। दोस्तों जितना मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकता है तो उसका हम सोल्यूशन कराते चलेंगे, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह का हम इसमें सोल्यूशन भी कराते चलेंगे। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में नियुक्तियों में कौन सुमिलित हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी यानी कि इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि सेबी की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया, तो माधवपुरी बुच को। कौन सी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि सेबी की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया, तो माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि IKEA इंडिया की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया है, तो यह सुजैना पुलवेयर को। कौन, तो सुजैना पुलवेयर को यह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो यह चिन्रा बसप्पी पोनप्पा को। क्या, तो चिन्रा बसप्पी पोनप्पा को यह नियुक्त किया गया, क्या, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इसे नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वाला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा, तो वह किस देश में करेगा, तो वो आपको UAE में करेगा। कौन सा, तो यह UAE शहर में करेगा। तो UAE और इस देश से आपको, इस चारों देश से, इससे आपको पूछा जाता है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है, तो हमने यहाँ पर युद्धाभ्यास को इसमें ऐड कर दिया है कि जो जायद तलवार है वो भारत और UAE के बीच होता है। कौन सा, तो भारत और UAE के जो बीच होने वाली है युद्धाभ्यास वो कौन सा है, तो वह जायद तलवार हो गया। और जापान और भारत के बीच में कौन सा होता है, तो यह धर्म गार्जियन होता है। और ब्लू फ्लैग एक युद्धाभ्यास हुआ था इजराइल में, उसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। यह बहुराष्ट्रीय मतलब युद्धाभ्यास था, इसमें ढेर सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। वह कहाँ हुआ था, वह इजराइल में हुआ था। और फ्रांस से देख लेते हैं, फ्रांस से भारत को आपको गरुड़ होता है, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ से, तो यह फ्रांस के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये कौन बन गए, तो ये आपको रोहित शर्मा हिटमैन बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में कुबलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में हो जाएगा, तो यह आपको केरल में हो जाएगा। कौन सा, तो यह केरल में हो जाएगा। केरल के हमने बहुत सारे सॉल्यूशन पिछले वीडियो में करा चुका है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिएगा, कि उसमें बहुत सारे स्टैटिक जगह हमने कवर करा रखे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे देखते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो वह कौन सी बन गई है, तो ऋचा घोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऋचा घोष वह बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया। तो धर्म गार्जियन हमने पहले ही बता दिया था, वो किसके द्वारा, किस देश के साथ किया जाता है, तो यह आपको जापान के साथ किया जाता है। जापान के साथ एक और ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होता है जीमेक्स। कौन सा, तो जीमेक्स आपको जापान के साथ ही होता है। और इंडोनेशिया से आपको एक युद्धाभ्यास पूछा जाता है, तो इंडोनेशिया से के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो कॉर्पेट युद्धाभ्यास इंडोनेशिया और भारत के साथ होता है। और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह कहाँ बनाया जा रहा है, यह आपको दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ, तो दिल्ली में आपको ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वाला क्वेश्चन होना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो किसने पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में, तो इसमें कितना रहा था, तो इसमें आपको 43 यानी कि 43 इसमें बौद्धिक संपदा में रहा था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा था, तो यह आपको 49 रहा था, 49 रहा था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना रहा था, तो यह आपको इसमें 46 रैंक रहा था। और मनी इन स्विस बैंक में कितना भारत का स्थान रहा था, तो यह आपको 51 रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो इसको किसने जीता था, तो इसको मीराबाई चानू ने। कौन, तो मीराबाई चानू ने आपको इसको जीता था। और मीराबाई चानू ने हाल ही में ओलंपिक में कौन सी पदक जीते हैं, यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपको पहली ऐसी महिला थी जो वेट लिफ्टिंग में आपको कांस्य पदक जीती थी, और वह कौन से ओलंपिक में जीती थी, तो आपको सिडनी ओलंपिक 2000 में ये जीती थी। चलिए देख लेते हैं। स्वाति सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपको वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। और मानु भाकर का संबंध किससे है, इनका संबंध आपको शूटिंग से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया गया था,
तो यूक्रेन से जो भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो पहली ब्रिक्स शेरपा जो बैठक की अध्यक्षता 1922 में हुआ, उसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा यह किया गया था। चलिए, और भारत द्वारा जो 2022 में G20 जो सम्मेलन होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के URGA अवार्ड्स 2022 में 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? तो योहान पुणेवाला को। किसे? तो यह योहान पुणेवाला को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक का खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका नाम रखा गया है तो अल्साइनस है। क्या? तो अल्साइनस आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? इसका विशाखापट्टनम में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन से किसको हराए थे? तो आपको मैगलन क्या था? तो मैगलन कार्लसन को इसने हराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपको यह उत्तराखंड में यह लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों में खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ओपन एयर जो क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है वो कौन से राज्य में? तो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन जो आहट शुरुआत किया गया, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आपको RPF के द्वारा शुरू किया गया था। तो इससे आपको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना पूछा जाता है, तो हमने इसमें स्थापना को ऐड कर दिया है। तो RPF की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1959 में किया गया था। और SBI की स्थापना कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। और NSG के आपको पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि NSG की स्थापना कब किया गया था? तो NSG की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और ITBP की स्थापना 1962 में किया गया था। और CRPF की स्थापना कब किया गया था? तो 1949 में CRPF की स्थापना। और CISF की स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है? तो वन ओशन समिट का जो आयोजन किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? आपको यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलाल-ए-पाकिस्तान जो पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया? ये आपको बिल गेट्स को दिया गया। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सुंदर पिचाई है जो किसके से वर्तमान CEO है? ये आपको ये गूगल के वर्तमान CEO हो जाएंगे। और सत्या नेडेला किसके वर्तमान CEO हो जाएंगे? तो ये आपको सॉफ्टवेयर के वर्तमान CEO हो जाएंगे। और ट्विटर के CEO कौन है? तो ट्विटर के CEO आपको पराग अग्रवाल हो जाएगा, जो हाल ही में नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह असम के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया गया, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम क्या था? तो ICGS सक्षम था। क्या? तो ICGS सक्षम उसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना और केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? तो जो लखवार बांध परियोजना है, यह कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपको यमुना नदी हो जाएगा। कौन सा? तो यमुना नदी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया? तो यह चंद्रभान ख्याल को। कौन सा? तो चंद्रभान ख्याल को आपको उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जनवरी 2021 में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए। तो 2021 में जो जनवरी 2021 में जो नियुक्तियाँ हुई थी तो उसको सम्मिलित करके बताना है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का डी हो जाएगा, यानी कि जो राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन हो गए? तो आपको विक्रम मिश्री। क्या? तो विक्रम मिश्री राष्ट्रीय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा, यानी इफ्को के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये आपको दिलीप सिंघानी हो गए इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष। और सी का 2 हो जाएगा, यानी कि तो जो HPCL के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को आपको HPCL का नया अध्यक्ष बनाया गया। और ICHR के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रघुविंदर तावर को। कौन? तो रघुविंदर तावर को ICHR का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग का जो उद्घाटन किया गया है वो भारत के किस राज्य में किया गया है? तो यह किस राज्य में? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ? तो यह सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में पड़ता है? तो यह सिक्किम में पड़ता है। और उत्तराखंड से भी आपको दर्रा के बारे में पूछा जाता है। तो माना, नीति और लामलांग जो दर्रा है वो किस राज्य में पड़ता है? तो यह माना, नीति और लामलांग दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो एक बड़ा लाचला हो गया और एक सिपीला दर्रा है जो कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो दोस्तों यदि आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें। यदि आपको यह अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किस राज्य में किया जा रहा है? इसका उद्घाटन किया गया तो आपको उत्तराखंड में। कहा? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं को निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों को दैनिक उपलब्धता निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है? वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? यह आपको गुजरात के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि IIT मद्रास ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह आपको उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा? तो यह उड़ीसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि आपने हमारे पहले सेट को नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं उसको हमने ऐड किया है। और यदि आप निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी बहुत ही मजबूत होता चलेगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ये अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि हमारा परिवार और आगे बढ़े और हम आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे सेट रेगुलर लाते रहें जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाते रहें। दोस्तों यदि हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यूथ एंड द इंजीनियर्स टेकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको नीति आयोग के द्वारा। कौन? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। नीति आयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हाल ही फिलहाल में करेंट अफेयर्स बनता है कि नीति आयोग के अभी नए CEO बने हैं। वो कौन बने हैं? तो आपको परमेश्वरन अय्यर। कौन सा? तो परमेश्वरन अय्यर है जो नीति आयोग के CEO बने, यानी कि इसके उपाध्यक्ष बने। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो
राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री इनके क्या होते हैं, इनका अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण है, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूज करता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है। आदमी इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन मौद्रिक नीति पूछ देगा कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमिलित है, यह बताना है। तो चलिए देखते हैं, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर पुस्तक ऑफ थाउजेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अरूप राय चौधरी हो जाएंगे। और इंडिया डेट इज भारत के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जे साई दीपक हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वह जो किया जा रहा है आपको पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र में अध्ययन हेतु लूसी मिशन की शुरुआत किया है या फिर लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन है, इसका संबंध आपको किस उपग्रह से है? ग्रह से है। तो ये किस ग्रह से हो जाएगा? आपको बृहस्पति से हो जाएगा। तो बृहस्पति से, आपको एग्जाम में बहुत ही बार स्टैटिक जीके पूछा जा चुका है कि जो गैनीमीड है यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो किस ग्रह का यह उपग्रह है? तो ये आपको बृहस्पति का हो जाएगा। किसका? तो गैनीमीड है। गैनीमीड के बारे में एक बार और जान लीजिएगा कि ब्रह्मांड का जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? तो ब्रह्मांड के जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड हो जाएगा, जो कि बुध से लगभग 8% अधिक बड़ा है। बुध से भी कितना? तो ये 8% अधिक बड़ा है। मंगल से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोबोस और डोमोस, क्या? तो फोबोस और डोमोस है जो किसकी उपग्रह है? तो यह किसकी है? तो यह मंगल की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्र क्या है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र हो जाएगा। और शनि का दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है, एक कौन सा है? तो एक टाइटन हो गया, और एक कौन सा है? तो हेपेरायन है। कौन? तो हेपेरायन है, इसका प्रमुख 2 उपग्रह हैं, और सारे उपग्रह है लेकिन ये दोनों प्रमुख एग्जाम में पूछा जाते हैं। और टाइटन से एक बात और पूछा जाता है कि टाइटन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किसके? तो यह हाइगेंस के द्वारा किया गया था। यह भी आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह जो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरा गांव मेरा धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किसके साथ यह हस्ताक्षर किया गया? तो आपको यह श्रीलंका के द्वारा इसकी हस्ताक्षर किया गया। चलिए श्रीलंका से आपको 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, उसे भी देख लेते हैं। श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। और राष्ट्रपति कौन बने? तो दिनेश गोवर्धने बने। कौन? तो दिनेश गोवर्धने बने। ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश के वर्तमान में भी जो राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद है। कौन? अब्दुल हामिद हो गए बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो है, जो कौन से? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद सोलही हो जाएंगे। कौन था? तो मोहम्मद सोलही हो जाएंगे। जो आस पड़ोस के देश होते हैं उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारा फैमिली और आगे बढ़े और हम आपके लिए अच्छे तरह के सेट लाते रहें जो आपकी तैयारी को और मजबूत करते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2022 में जो वर्ष अंतर्राष्ट्रीय के रूप में घोषित किया गया है वो किसके रूप में घोषित किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा? तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में इसे घोषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया
क्या है ट्विस्ट एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 22-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? तो आपको टोटल 4 किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान वाले भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो वह कौन बन गई है? तो आपको जारा रदरफोर्ड। कौन था? जारा रदरफोर्ड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वह किसे दिया गया है? तो एस.आई. बाबूराम को। कौन? तो एस.आई. बाबूराम को यह सम्मान दिया गया है, मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल्स ऑफ कैलाश के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो सुबीरा प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो कौन से कंपनी के द्वारा किया गया? यह आपको गूगल के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो रोजगार मिशन जो नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। और छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन चलाया गया था, उसमें बाजरा मिशन का संबंध किससे? यह छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। और झारखंड का संबंध, जो झारखंड में एक चलाया गया था योजना सहाय योजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? झारखंड से हो जाएगा। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश से हो जाएगा। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? तो यह आपको हरियाणा के द्वारा चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है